नवाज शरीफ और इसकी बेटी ये क्या कहते फिरते हैं? जब से जनरल बाजवा ने तोहफा दिया इन चोरों को हमारे ऊपर बैठाने का, 1 साल पहले, मैं फिर से कहता हूं, दुश्मन भी पाकिस्तान से वो ना कर सकता जो जनरल बाजवा इस कौम से करके गया। नवाज शरीफ और इसकी बेटी ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनामा की वजह से जो फंसे थे, वो पैनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें ये चीज सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनामा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर जीआईटी बनी, उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी हैं। और फिर दुबई में नौकरी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। ये सारी चीजें सामने आई, इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा, किसी ने हमें सजा दे दी। तो किसी की मिजाल कि हम वो लोग थे, हम कोई खास लोग थे कि हमारे से पूछ लिया और हमें सजा दे दी। तो ये है मुल्क का मसला। और फिर जब हमारी हुकूमतें आई उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझना शुरू हो गई। तो वो जब मुल्क में कोई गलत काम करते थे तो वो समझते थे कि अदालत की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए हमें रोकने के लिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, डंडों से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, एक बड़ा दयानतदार हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको भगाया गया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से, और जजेस को जान बचा के लोग भागे। और फिर पैसा चलाया ब्रीफ केस से, जजेस को तकसीम किया गया और फिर सजाद अली शाह को हटाया गया। अगर उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया तो चीफ जस्टिस का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो आइन के साथ खड़े हैं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सारे दुनिया के अंदर जजेस, पाकिस्तान के जजेस, वकील सब समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, 60% कैबिनेट करप्शन केसेस के ऊपर बेल पे है, ये अब पूरी कोशिश करें इलेक्शन से भागने की। और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन ना मिले। खुल के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मानेंगे नहीं, ये खुल के कह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले सिर्फ ये देख लें, उसके बाद मैं बाकी बात करता हूं कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था तो इनके लोगों ने क्या सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक क्या स्टेटमेंट्स दी। हमारे पास अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीजें अब आपको पता चल जाती हैं कि ये पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। मुझे कहते थे कि अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो अपनी हुकूमतें डिसॉल्व कर दें, हुकूमतें डिसॉल्व की तो सारे इलेक्शन से भाग गए। अब कहते हैं कि जी इमरान खान इंतशार फैला रहा है, आइन के मुताबिक चल रहा है इमरान खान, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 2 हमारी हुकूमतें हमने डिसॉल्व की, आप सब ने कहा, आइन भी कहता था, मुल्क का कानून कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन हो। 90 दिन गुजर गए, इलेक्शन नहीं हो रहे। हमें कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। किस तरह अक्टूबर में? इसका मतलब 70% पाकिस्तान डिसएनफ्रेंचाइज है, यानी उनके इलेक्टेड नुमाइंदे 70% पाकिस्तान में नहीं होंगे। एक बदयानतदार इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ की हुकूमत यहां कायम कर दी जिसकी कोई कानूनी और आईनी कोई जवाज नहीं है, और फजल रहमान की हुकूमत कायम कर दी है पख्तूनख्वा में। कोर्ट का फैसला जरूरी है। और अब जबकि 15 के 15 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो एक चीज पे सब मुत्तफिक हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए जब असेंबलीज डिसॉल्व हो। तो अब ये सारे मिलके कि क्योंकि कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला ना कर दे 90 दिन और इलेक्शंस हो जाएं, वो इलेक्शंस के खौफ की वजह से ये इस वक्त ये सब कुछ आप तमाशा देख रहे हैं। और ये इसलिए क्यों इलेक्शन से भागे हुए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 2 दिन पहले रिपोर्ट आई, अवाम को तो पता है कि जो मैं बातें कर रहा हूं, ब्लूमबर्ग जो कि एक इंटरनेशनल, एक दुनिया की मायशत के ऊपर एक ऐसा रिस्पेक्टेड रसाला है जो सारी दुनिया में
پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے. جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے. سری لنکا سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا. 1 سال پہلے، میں پھر سے کہتا ہوں، دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا. ان کو بٹھایا اوپر، انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ECL سے کیبنٹیں ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے، کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، عیاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی میں، جو لوگوں کے آج حالات ہیں، پھر سے میں بتا دوں، 100 روپیہ 1 سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج 62 روپے خرید سکتا ہے. 62 روپے رہ گئے ہیں اس 100 روپے میں سے. تو خریدار 100 روپے سے گر کے، ایک آدمی کے پاس جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف 52 روپے رہ گئے ہیں 100 روپے میں سے. اور گرتا جا رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے؟